नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में प्रदूषण और समय से पहले होने वाली मौतें यानी कि प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी की सबसे बड़ी वजह कोयले से चल रहे पावर प्लांट्स है। इसके साथ ही आईसीएमआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज पर लगाम लगाने के लिए कोयले से ईंधन बनाने पर निर्भरता कम करनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार पावर प्लांट, उद्योगों और घरों में कोयले जलाने की वजह से भारत में समय पूर्व मृत्यु की दर में बढ़ोतरी हुई है। भारत में प्रदूषण और समय से पहले होने वाली मौतों में दूसरी सबसे बड़ी वजह औद्योगिक प्रदूषण है, जबकि तीसरे नंबर पर वाहनों से निकलने वाला धुआं है। आखिरी में जानवरों से होने वाला प्रदूषण भारत में असमय मौतों की वजह है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 की तुलना में साल 2019 में कोयले से निकलने वाले PM 2.5 से संबंधित मौतों की संख्या में 9% की वृद्धि हुई है। साल 2019 में भारत में केवल PM 2.5 पॉल्यूशन की वजह से 9,07,000 मौतें हुई थी। इनमें से 17% यानी कि 1,57,000 मौतें पावर प्लांट के कोयले से निकलने वाले PM 2.5 कणों से हुई थी। 2015 के मुकाबले ये मौतें 9% ज्यादा हैं। आईसीएमआर ने भारत में क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण को कम करने के लिए इस रिपोर्ट के आधार पर द लॉन्सेट के साथ मिलकर नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। रिपोर्ट की पॉलिसी रिकमेंडेशन के मुताबिक भारत को कोयले से ईंधन बनाने की निर्भरता छोड़नी होगी। इसके अलावा गाड़ियों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर भी लगाम लगानी होगी। इसके साथ ही जानवरों से होने वाले प्रदूषण को निपटाने का बेहतर तरीका अपनाना होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण में 46% योगदान जानवरों के कटने से होने वाला प्रदूषण है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए सीएम केजरीवाल ने पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को कटघरे में खड़ा किया है। इनका कहना है कि पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। ये राज्य अपने किसानों को ऐसा करने से रोकने के लिए कोई कदम भी नहीं उठा रहे हैं। उनकी इस बात पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई। विज ने कहा कि केजरीवाल जी को अपनी कमियां दूसरों पर थोपने की आदत है। अगर यमुना में पानी छठ के समय पर गंदा हो जाए तो कहते हैं कि हरियाणा में ने गंदा भेजा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आप सोनीपत में यमुना का BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड माप लो, ओखला में माप लो और दिल्ली से गुजरने के बाद जब यमुना फरीदाबाद में आती है तो वहां का माप लो। आपको यमुना की स्थिति का पता लग जाएगा। अनिल विज ने दिल्ली के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि दिवाली आती है तो कहते हैं कि पटाखे मत जलाओ। अच्छी बात है, प्रदूषण को रोकना भी चाहिए, लेकिन बाकी 364 दिन अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, केजरीवाल जी बताएं कि यमुना गंदी ना हो, इसके लिए दिल्ली में कितने STP प्लांट लगाए गए, कितने संचालित हुए, यमुना में कितनी BOD कम की। विज ने कहा कि हम चावल उत्पादक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में बड़े स्तर पर चावल उगाया जाता है और पराली ना जले इसके लिए सरकार कड़े कदम भी उठा रही है। पराली जलाना कम भी हुआ है। उन्होंने केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि आज जैसा बताया गया है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान केवल 4% है, तो बाकी 96% प्रदूषण के लिए केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वहीं एक बड़ी खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मंगलवार को आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसानों की ओर से पराली जलाए जाने पर बगैर किसी वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार के ही हल्ला मचाया जा रहा है। न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण में पराली जलाए जाने का योगदान मात्र 10% है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और वाहनों की आवाजाही को प्रदूषण का कारण बताया।
और केंद्र से कहा कि वह अनावश्यक गतिविधियों को रोकने और कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम करने जैसे कदम उठाएं। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग अधिनियम की ओर से कुछ निर्णय लिए गए हैं, लेकिन इसने सटीक तरीके से यह नहीं बताया कि ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पीठ ने कहा, इसके मद्देनजर हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वो मंगलवार को आपात बैठक बुलाए और हमने जिन क्षेत्रों की बात की है उन पर चर्चा करें और ये देखें कि वह वायु प्रदूषण को प्रभावी तरीके से काबू करने के लिए क्या आदेश पारित कर सकती है। पीठ ने कहा, जहां तक पराली जलाए जाने की बात है तो शपथ पत्र व्यापक रूप से कहते हैं कि 2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो उसका योगदान बहुत अधिक नहीं है। बहरहाल इस समय हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं बड़ी मात्रा में हो रही हैं। पीठ ने केंद्र और NCR राज्यों को कर्मचारियों के घर से काम कराने की समीक्षा करने को कहा। केंद्र की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को उन कई कदमों की जानकारी दी जिन पर केंद्र सरकार और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सचिवों के साथ हुई आपात बैठक में विचार विमर्श किया गया था। मेहता ने कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पराली जलाना प्रदूषण का बड़ा कारण नहीं है और वायु प्रदूषण में इसका योगदान मात्र 10% है। पीठ ने इस पर कहा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पराली जलाया जाना मुख्य कारण नहीं है? इस हल्ले का कोई वैज्ञानिक या तथ्यात्मक आधार नहीं है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के शपथ पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि 75% वायु प्रदूषण 3 कारणों उद्योग, धूल और परिवहन के कारण है। पीठ ने कहा, इससे पहले यानी कि शनिवार को हुई सुनवाई में हमने कहा था कि पराली जलाया जाना मुख्य कारण नहीं है, शहर संबंधी कारक भी इसके पीछे हैं। इसलिए यदि आप उनके संबंध में कदम उठाते हैं तो स्थिति में सुधार होगा। कोर्ट ने कहा, अब असलियत सामने आ गई है कि चार्ट के अनुसार प्रदूषण में किसानों की ओर से पराली जलाए जाने का योगदान मात्र 4% है, यानी हम ऐसी चीज को निशाना बना रहे हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले हुई आपात बैठक पर भी नाखुशी जताई और कहा, हमें एक कार्यकारी आपात बैठक इस प्रकार बुलाए जाने की अपेक्षा नहीं थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें एजेंडा तय करना पड़ा है। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।